नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि कोकरनाग एनकाउंटर आज तीसरे रोज में दाखिल हुआ है और एनकाउंटर में जख्मी और एक जवान ने दम तोड़ा है, जिसकी वजह से अब जाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई है। आपको बता दें कि गडूल इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। फौज, पुलिस और CRPF मुश्तरका ऑपरेशन चला रही है और फिलहाल ये ऑपरेशन आज तीसरे रोज में दाखिल हुआ है। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर कोकरनाग के गडूल जंगली इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी है। ताहम अंधेरी की वजह से ऑपरेशन को रात भर मुअत्तल रखा गया था। इधर एनकाउंटर में जख्मी ऑपरेशन को रात भर मुअत्तल रखा गया था। इधर एनकाउंटर में जख्मी एक और जवान ने दम तोड़ा है, जिससे जाँ बहक एहलकारों की तादाद 4 हो गई है। पुलिस के मुताबिक जवान की हलाकत में मुलव्वस 2 मिलिटेंटों को घेरे में लिया गया है और बहुत जल्द इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि गन्नी जंगली इलाके में मौजूद मिलिटेंटों को मार गिराने की खातिर फौज की खुसूसी विंग माउंटेन ब्रिगेड, जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ने की महारत है, उन्हें तलब किया गया है। जबकि मिलिटेंटों को ड्रोन निकालने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की खिदमत भी हासिल की गई है। फौज, पुलिस, CRPF की इजाफी नफरी को जंगली इलाके में तैनात किया गया है और पूरी तरह से जंगली इलाके को सील करके लोगों के चलने फिरने पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। ज़रा के मुताबिक जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस फौज और पुलिस की खुद से टीमें जंगली इलाके में खीमजन हैं। पुलिस का कहना है कि हमले में मुलव्वस लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट, जिनमें एक मकामी बताया जा रहा है, उनको घेरे में लिया गया है। बता दें कि गुज़श्ता रोज मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने गडूल कोकरनाग के जंगली इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान ताक में बैठे मिलिटेंटों ने फोर्स पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में DSP, कर्नल और मेजर समेत 3 आला अफसरान जाँ बहक हुए थे। और आज इनकाउंटर में जख्मी एक और जवान ने दम तोड़ा है, जिससे जाँ बहक एहलकारों की तादाद 4 तक पहुंच गई है। सीधा आपको कोकरनाग ले चलेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर हमारे साथ है। मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल हुआ है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अगर हम इस एनकाउंटर की बात करें, आज तीसरा दिन है, यानी कि जो ऑपरेशन है वो तीसरे रोज में अब दाखिल हो चुका है। सुबह से जो ये ऑपरेशन है इसमें हमने यहाँ पे तेजी पाई, बिकॉज यहाँ पे जबरदस्त जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, खासकर जो ये एरिया है जिसको पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेरा में लिया है, कॉर्डन ऑफ किया पूरी तरह,
और जितने भी इस पहाड़ के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते उनको सबसे पहले सील किया गया है। मैं बता दूं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो अभी तस्वीरों में दिखाया है कि यहाँ पे कुछ ब्लास्ट हमने देखे, उनकी आवाज भी सुनी, कुछ धुआं भी नजर आया है। खासकर यही कहा जा रहा है कि शायद कोई न कोई हाइड आउट है जिसको बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की अब यह रणनीति है कहीं ना कहीं जो ये तीसरा रोज है। मैं बता दूं अपने आप में ये अपने निगत का ये पहला एनकाउंटर है। अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें गढ़वाल कोकरनाग की, यहाँ पे आज तीसरे दिन में या तीसरे रोज में ये एनकाउंटर ये दाखिल हो चुका है और अभी तक उस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान कोई आमना सामना नहीं हुआ है, कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। लेकिन अब चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जहां ड्रोन का बाकायदा इस्तेमाल किया है वो वहां पर नजर रख रहे हैं, चप्पा चप्पा वहां पर मार रहे हैं। इसके साथ साथ स्नैपर डॉग की खिदमत भी हासिल की गई है। या एक अहम बात इस एनकाउंटर के हासिल से हवाले से मैं बता दूं कि जो मॉडर्न ब्रिगेड फोर्स उस फोर्स को भी यहाँ पे तलब किया गया है जो रस्सियों के जरिए फिलहाल इस वक्त जंगल को खंगाल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम एनकाउंटर की बात करें, सुबह सुबह एक और इत्तला आई है कि इंशियली तौर पे जब यहाँ पे एनकाउंटर हुआ था जिस तौर पे 5 सिक्योरिटी पर्सनल जख्मी हो गए थे जिसमें कि पहले ही 3 ने दम तोड़ दिया था। लेकिन आज सुबह सुबह ये भी खबर आ रही है कि एक और जवान ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर अगर हम जो यहाँ पे अभी तक जिन्होंने दम तोड़ बैठा है 4 उनकी संख्या हो गया है, 4 तादाद बन गया। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है कि अब तीसरे रोज में भी ये एनकाउंटर दाखिल हो चुका है। कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रणनीति है उस रणनीति के एतबार से अब उन्होंने सबसे पहले इसी पहाड़ी को फोकस किया है जहां पे उनको ये खदशा लग रहा है कि जो मिलिटेंट कहीं ना कहीं वहां पे छुपे बैठे थे। मैं बता दूं कुछ दिन पहले ये खबर भी गश्त कर रही थी जो पुलिस जराये थे या बाकी जो कुछ और भी कुछ सूत्र थे उनके हवाले से ये भी बताया जा रहा था कि 2 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्स ने पिन पॉइंट किया है और उनको घेरे में लिया है, ट्रैप किया है। लेकिन वो किस हद तक थी अभी तक उस हवाले से भी पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन जो अब हम देख रहे हैं कि जो इसमें तेजी आ रही है, एक तरफ शनिंग हो रही है, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, इसका यह मतलब है कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट है शायद वो होने वाला है। क्योंकि अब जो ये एनकाउंटर तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है और साथ ही जो एनफोर्समेंट यानी कि जो डिप्लॉयमेंट वो बढ़ा दी गई है। पूरा जो ये इलाका है ये इस वक्त यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, आम लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ अगर नजर आ रहे हैं वह है ज़रा इब्लाग के नुमाइंदे, मीडिया पर्सनल और जो फौज या सीआरपीएफ या एसओजी। बाकी कुल मिलाकर अगर एनकाउंटर की बात करें अभी तक जो हालात बने हुए हैं उन हालातों की पेश नज़र ये लग रहा है कि शायद ये एनकाउंटर और तूल पटक जा रहा है क्योंकि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त फौज को। क्योंकि ये जो पहाड़ी है ये काफी वसी जंगल है, एक दर्रे से तपरन वेरनाग दूसरे से कश्तवाड़ का क्षेत्र भी आता है। अब इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है अब जो ये पहाड़ जो ये जंगल है इसी को इस वक्त खंगाल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये खदशा है कि जो मिलिटेंटों ने पहले ही उन पे वो हमला किया था, ताबड़तोड़ हमला किया था और कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट वो कहीं वहीं पे अभी छुपे न हो। अब इस पूरे पस मंजर में अगर हम ये बताएं जो ऑपरेशन है वो तो कंटिन्यू है और इसमें अब ये लग रहा है कि हम भी देख रहे हैं कि तीसरे रोज में ये ऑपरेशन दाखिल हुआ है और इतना बड़ा इनकाउंटर पहली नवियत का इतना बड़ा इनकाउंटर है जहां पे सिक्योरिटी फोर्स को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भी जिस तरह से आप बता रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्स का मिलिटेंट से राब्ता नहीं हो पाया है, तो कितना देर अभी ये इनकाउंटर चल सकता है और कितना आगे ये लंबा खींच सकता है और सिक्योरिटी फोर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जोहर मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ये एनकाउंटर है ये अपनी नौयत का पहला एनकाउंटर है, खासकर इस इलाके की अगर हम बात करें जो ये गढ़वाल कोकरनाग है। यहाँ पे इससे पहले भी कुछ मुठभेड़ें हमने देखी हैं लेकिन वो घंटा या आधे घंटे में खत्म हो जाती थी। लेकिन ये एनकाउंटर आज तीसरे रोज में भी दाखिल हो चुका है। जिस तरह राजौरी में एक एनकाउंटर हुआ था उसी प्रकार से यहाँ पे भी लग रहा है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मैं बता दूं एक चैलेंज बनता जा रहा है कि एक तरफ नुकसान भी उठाना पड़ता है और दूसरी तरफ आप कहीं न कहीं ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। आप वो तरीके नाल जो ये जंगल है इस जंगल को इस वक्त वो
मतलब उसका जो चप्पा चप्पा वो छान रहे हैं या खंगाल रहे हैं। कुल मिलाकर अब ये शायद जहां पे हमें ये लग रहा है कि जो ये ऑपरेशन है इसमें और तेजी लाई जा रही है और यही मार्टिव सिक्योरिटी फोर्सेस का कि कहीं न कहीं जो छुपे हुए मिलिटेंट हैं उनके साथ हमारा जो कांटेक्ट है वो एस्टेब्लिश हो जाए और यहाँ पे ये एनकाउंटर फिर से दोबारा शुरू हो जाए। तो मुजफ्फर, इस वक्त की ताज़ा अपडेट क्या है? क्या गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई है या मिलिटेंट से राब्ता हो पाया है? गवर जोहर, मैं आपको बताता हूँ फिलहाल जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे काफी जो आवाज हमने सुनी है या हमने देखी भी है, जो साउंड यहाँ पे आई है, ब्लास्ट हो गए हैं, शेलिंग हो गई है, फायरिंग हो गई है। अब जबकि 5 या 10 मिनट हो गए, फिलहाल इस वक्त पूरी तरह खामोशी छाई हुई है। न कोई ब्लास्ट की आवाज आ रही है और ना ही कोई फायरिंग की आवाज यहाँ पे हमको सुनाई दे रही है। कुल मिलाकर अब यही लग रहा है कि कोई न कोई रणनीति अपनाई है, कोई न कोई लाया मतलब सिक्योरिटी फोर्स ने अपनाया है, जिसके तहत वो इस वक्त जो ये ऑपरेशन है इसको वो जारी रखे हुए हैं। जी जोर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। पीर मुजफ्फर कोकरनाग से हमारे साथ है। तो इनका कहना था कि ये कोकरनाग इनकाउंटर आज तीसरे रोज़ में दाखिल हुआ है और इनकाउंटर में ज़ख्मी जवान और एक ज़ख्मी जवान ने दम तोड़ा है, जिसकी वजह से अब जो इसमें जांबाग अफराद है, जांबाग एहलकार हैं, उनकी तादाद 4 तक पहुंच गई है। इधर फ़िलहाल ऑपरेशन को तेज़ किया गया है, मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है, तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को सील किया गया है और इस ऑपरेशन को फ़िलहाल मज़ीद तेज़ कर दिया गया है और मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर फ़िलहाल जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहदी जिला पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुंछ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए। बड़ी और अहम खबर पुंछ से, जहां पे पुंछ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 10 अफराद की जख्मी होने की इतला है और जख्मियों को फिलहाल राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बड़ी और अहम खबर पुंछ से, जहाँ पे एक बड़ा सड़क हादसा रूनमा हुआ है, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 10 अफराद जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जख्मियों को फिलहाल राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हॉस्पिटल की, जहां पे जख्मियों को लाया गया है और इनका इलाज राजा सुखदेव अस्पताल में जारी है। पुंछ से ये बड़ी खबर, जहां पे अभी कुछ देर पहले एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से करीबन 10 लोग जो गाड़ी में सवार थे वो जख्मी हुए हैं और फिलहाल इन्हें अस्पताल लाया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। अभी कोई 10 इंजर्ड आए हैं। ये सुना है कि लसाना में किसी टाटा सुमो का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से शिफ्ट करके लाए हैं। अभी हमारे पास जो 10 इंजर्ड आए हैं उनमें से 3 केस ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी सीरियस टाइप की इंजरीज़ हैं, जैसे एक स्पाइनल इंजरी है, एक हिप इंजरी है, एक को मल्टीपल ट्रॉमा है और बाकी जो 7 हैं उनको सॉफ्ट इंजरीज़ हैं। फर्स्ट एड इसी को दी जा रही है, ड्रेसिंग एंड अदर नेसेसरी चीज़ें। उसके बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर जो है वो दोबारा असेस करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसी को नेचर ऑफ इंजरी क्या है या और कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अभी तक जो हमारा फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा रही है और डॉक्टर की फर्स्ट असेसमेंट है, इसमें अभी रेफर के काबिल कोई केस नहीं है। कितने पेशेंट? टोटल 10 केस आए हैं हमारे पास, जिन्होंने कहा 3 थोड़े से सीरियस इंजरी के हैं और 7 जो हैं सॉफ्ट इंजरी वाले हैं। थैंक यू। इधर जम्मू में भी एक सड़क हादसा पेश आया है। जम्मू के कैनाल में ये सड़क हादसा पेश आया है, जहां पे एक पुलिस एहलकार की मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक बाबूराम, जिनकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, उनकी इस हादसे में मौत हो गई है। मुतवफ़ी मंडलिंग नगर तोपशार खीना के रिहायशी है, वहाँ के ये रहने वाले थे, जो आज सड़क हादसे में जिनकी आज मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल उसकी लाश को भेज दिया गया है और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी है। जम्मू में यह हादसा पेश आया है, जहाँ पे एक पुलिस एहलकार की मौत वाक़ा हुई है। मुतवफ़ी मंडलिंग नगर तोपशार खीना के रहने वाले हैं और फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मज़ीद तहकीकात इस हवाले से जारी है। इसी
बीच बड़ी खबर आ रही है मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की नजरबंदी के मामले के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इंतजामिया को नोटिस जारी किया है। मीरवाइज उमर फारूक उस हवाले से ये बड़ी खबर है और 4 हफ्तों में बयान जल्फी दायर करने की इस हवाले से अब मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक अदालत में अर्जी दायर की थी और उस हवाले से अब इंतजामिया को नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक कई सालों से नज़रबंद है और इस हवाले से उन्होंने अर्जी दायर की थी और अब ये मामला और इस पर इंतज़ामिया को नोटिस भेजा गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का इंतज़ामिया को इस हवाले से नोटिस जारी किया है और आपको बता दें कि 4 हफ्तों में बयान जल्दी दायर करने का अदालत ने हुक्म दिया है। बड़ी और अहम खबर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के हवाले से, उनकी नज़रबंदी के हवाले से, और अब अदालत ने इंतज़ामिया को नोटिस भेजा है। सीधा न्यूज़ रूम चलेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है। इशफाक, बड़ी खबर मीरवाइज उमर फारूक के हवाले से जो कि नज़रबंद थे, अब अदालत ने इस हवाले से इंतज़ामिया को नोटिस भेजा है। क्या कुछ अब तफसील है इस हवाले से? देखिए, अभी जो हमारे पास खबर है मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के हवाले से वो ये है कि आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है और गालिबन 200 से ज़्यादा जुमा हो गए हैं जब कंटिन्यूसली मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब घर में नज़रबंद है, खाना नज़रबंद रखे गए हैं। और गुज़श्ता हफ्ते महीने आपको याद होगा जब मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा गया था चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस और CID के जिम्मेदारों के नाम, जिसमें उनके वकील की तरफ से ये बात सामने रखी गई थी कि जो उनके क्लाइंट है वो मुसलसल नज़रबंद है और उन्होंने मुख्तलिफ शिकों का हवाला दिया था और शायद ये उम्मीद उन्हें लगाई जा रही थी कि शायद उसका नोटिस का जवाब आएगा। और अब जो हमारे पास अंजुमन औकाफ के जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से जो बात सामने रखी गई है और उन्होंने ये बात साफ कर दिया कि उस नोटिस का कोई भी जो है वो जवाब नहीं आया और गालिबन 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हुआ जब लीगल नोटिस सेंड की गई थी अथॉरिटीज़ को। उनके ये कहा गया था वो क्लियर करे कि क्या मीरवाइज की डिटेंशन है, नहीं है, वो रिलीज़ है, क्या है, और ये पूरा मामला चल रहा था। लेकिन अब एक रिट पिटिशन जो है वो फाइल की गई थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर जो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की लीगल टीम है उनकी तरफ से, और उनकी जो वहाँ पर जो बात सामने आई है, जो हमें थोड़ी देर पहले पता लगा है कि वो पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया है और उसमें उन्होंने जो डिटेल लिखी है मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के वकला की तरफ से उनमें कहा गया कि पिछले 212 जुमा हो गए हैं जी जब से मीरवाइज खाना नज़रबंद है, उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े अफसर की तरफ से और बड़े लोगों की तरफ से ये कहा गया कि वो बिल्कुल जी नज़रबंद नहीं है, वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बाहर और जामिया मस्जिद में अपने फ़राइज़ अंजाम देने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पिटिशन चूँकि हाई कोर्ट में चली गई है और हमारे ज़राया जो अभी बता रहे हैं वो यही है कि हाई कोर्ट में उस पिटिशन को एक्सेप्ट किया और गालिबन 4 हफ्तों का वक्त जो है वो दे दिया है कि क्या कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया इस पूरे मामले पर अपने मौक़िफ़ की वजाहत करे। यानी अब ये बैटल मीरवाइज का जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट तक चला गया है। लीगल नोटिस के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है और थोड़ी देर पहले अंजुमन औकाफ का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की कि लीगल नोटिस के बाद अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उन्हें कोई ना कोई राहत ज़रूर मिलेगी मीरवाइज की रिहाई के हवाले से। हम देख रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस हवाले से इंतज़ामिया से जवाब तलब किया है, तो क्या हम ये माने कि अब उनकी नज़रबंदी ख़त्म हो सकती है? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि उनकी नज़रबंदी ख़त्म होगी नहीं होगी। आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने गुज़श्ता दिनों 2 बार एक इंटरव्यू में कहा कि मीरवाइज साहब आज़ाद है, वो नज़रबंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मीरवाइज का ये मानना था कि उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उन्हें खाना नज़रबंद रखा जा रहा है और फिर लीगल नोटिस का जवाब नहीं गया है। अब देखना होगा कि ऑनरेबल कोर्ट किस तरीके से इस मामले को देखेगा। आपको याद होगा कि सिर्फ चंद दिन पहले 2 और जो पेशवा है, मजहबी पेशवा है
अब्दुर्रशीद दाऊदी, मौलाना अब्दुर्रशीद दाऊदी जी। और उनके साथ साथ एक और जो मौलाना थे उनकी रिहाई हुई है और वो भी ऑनरेबल कोर्ट की रिहाई हुई थी, अगरचे वो PSA के तहत नजरबंद थे। यहाँ पर अभी वजाहत नहीं है पुलिस की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि क्या मीरवाइज के ऊपर कौन से इल्जाम है, क्यों वो बंद है, नहीं बंद है। सिर्फ इतना कहा गया था कि वो नजरबंद नहीं है क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से कहा गया था, जिसके बाद ही ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है। लेकिन अब की बार जो है वो यही है कि ऑनरेबल कोर्ट में ये मामला गया है और जो हमारी इतलात है कि कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जो है वो एडवोकेट जनरल के नाम दे दिया कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस केस की दोबारा समाअत होगी, शुरू समाअत होगी, तो जरूर राहत मीरवाइज को मिल सकती है अगर कोई बड़ा चार्ज उनके खिलाफ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। तो इनका कहना था कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की नज़रबंदी के हवाले से जो उन्होंने अर्जी दाखिल की थी और उस हवाले से अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया से 4 हफ्तों के अंदर अंदर उनसे जवाब तलब किया। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड की तरफ से ज़ियारत गाहों के इंतज़ाम और इससे वाबस्ता जायदाद का कंट्रोल संभालने के हुक्म को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि यह हुक्म 17 फरवरी 2022 को जारी किया था, जिसने पूरे यूटी में दरगाहों और ज़ियारत गाहों और उनके असासों पर अपने इख्तियार को मजबूत किया था। 1 अप्रैल 2023 को बोर्ड ने वक्फ एक्ट के मुताबिक रायल गुंड कंगन गांदरबल में ज़ियारत शरीफ सैयद खजर साहब और इससे मुतल्लिका जायदादों समेत दीगर इमलाक अपने कब्जे में लेने का हुक्म दिया। वक्फ बोर्ड के इन अहकामात को एक अर्जी गुजार ने चैलेंज किया था। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि ऐसे वक़फ़ इमलाक से मुतल्लिक किसी भी अंजुमन या मुकामी अवकात को कलअदम तस्वुर जाएगा। जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि चूँकि 1985 के 519 एसआरओ के साथ ज़ेर बहस ज़ियारत और इससे मुंसलिक जायदादों को एक्ट के तहत वक़फ़ जायदाद करार देने के खुसूसी अफसर के फैसले को भी चैलेंज नहीं किया गया है, इसलिए यह अदालत इस मामले पर कोई राय देने से गुरेज करती है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जनूबी कस्बा त्राल से अनंतनाग तक राबता सड़क हरदोमीर से बुछू तक की सड़क खस्ताहाली का शिकार हुई है, जिससे आम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग का कहना है कि सड़क में बहुत ज़्यादा गड्ढे होने की वजह से लोग के साथ साथ ड्राइवरों खासकर सवारियों को भी मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोग का कहना है कि इलाके की हर एक सड़क की मरम्मत की गई, लेकिन यह वाहिद एक राबता सड़क है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों ने सरकार से मुदाखलत की अपील करके सड़क पर जल्द से जल्द काम शुरू करने की मांग की है ताकि लोगों को सहूलियत पहुंचे। हम गुलिस्तान चैनल के बहुत ही मशहूर हैं, जो हर वक्त हमारी प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। मैं मास्टर कुलवंत सिंह, प्रेसिडेंट GPC पुलवामा, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, जहाँ हर सड़क मैगडमाइज हो रही है और हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट का। वहाँ मैं कल अपनी गाड़ी लेकर हरदोमीर से घर की तरफ आ रहा था तो बूछू तक जो सड़क है उसमें इतने खड्डे पड़े हैं कि गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। मैं शाम को घर बहुत वहाँ लेट पहुँचा क्योंकि गाड़ी ऐसे तरीके से वहाँ फंस गई जिसका निकालना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस सड़क को कम से कम जल्द से जल्द इसका कोई बंदोबस्त किया जाए और इन खड्डों को मैगडमाइज के ज़रिए फिर फिलिप करके ताकि लोगों की जो सहूलियत है ये पूरी हो सके। ये मेरी आज की गुजारिश है और मैं चाहूँगा कि हमारे गुलिस्तान की वाले जो हैं इस खबर को यूटी तक पहुँचाएंगे ताकि इसका तुरंत क्योंकि इस वक्त इसका मैगडमाइज का सीज़न चल रहा है तो 1-2 गाड़ियों से ये प्रॉब्लम। बेला तहसील ठाठरी के मलाई गांव में लोगों ने खुशी का इजहार किया है क्योंकि पहली बार बारिश के मौके पर गांव में पानी आ चुका है। इससे पहले पानी के लिए इलाके के लोगों में लड़ाइयाँ होती थी, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, ताहम अब उनकी तमाम मुश्किलें दूर है। आपको बता दें कि इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की पाइपलाइन का इंतज़ाम किया गया है। इस पाइपलाइन की लंबाई 9 किलोमीटर है। ये पाइपलाइन सहन नाला से मलाई तक लगाई गई है। इस मौके पर मुकामी बाशिंदों ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। खुशी है हमें सर इस पानी की, और सर सबसे पहले शुक्रिया हम मोदी साहब का करते हैं। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर सर जो भी सरकार है बीजेपी सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद सर हमारे कॉन्ट्रैक्टर धीरज साहब का, और उसके बाद सर जेई योगेश सर का, और उसके बाद सर PH डिपार्टमेंट के और हैं सर इंदर साहब हैं, इनका भी सर तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इस पानी के पीछे सर जब पानी नहीं था तो इधर बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी के सर फटे हैं, अभी भी अदालत में केस चल रहे हैं।
तारीखों पे लोग हैं। अभी यह है कि जब से कल से पानी आया, बहुत खुशी है हमें कि पानी आया है, कि हमारे इस इलाके को मोदी साहब ने देखा कि इधर पानी की ज़रूरत है, पानी पहुंचाया, घर घर पानी पहुंचाया। और हम सर शुक्रिया करते हैं तहे दिल से मोदी साहब का, सब लोगों का जिन्होंने यहाँ पर पानी पहुँच। हमें यही खुशी है कि बहुत सालों से हमें इधर लड़ाइयाँ, आपस में झगड़े चलते रहते थे। हमें यही खुशी है आज हमारे वार्ड नंबर 3 में पानी पहुँचे है। मतलब शुक्रगुजारिश मतलब यही करते हैं हम, शुक्रगुजार आप लोगों की, हमें पानी पहुँच गया। अब हमारी लड़ाइयाँ झगड़े सारे ख़त्म हो जाएंगे। पहले हमारा मतलब शुक्रगुजार करते हैं, मतलब जय साहब योगी जय साहब, मतलब उनको भी मुबारक। चलिए श्रीनगर आपको ले चलेंगे, जहां पे LG मनोज डेंटल कॉलेज में 3 रोज़ा आयुर्वेद प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की है। उसका इफ्तिताह किया, इस वक्त खिताब कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। विश्व देवा श्रोतम आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रोतम के 52 मंत्रों का सार यही है कि सभी इंद्रियों समेत शरीर एक वृक्ष की तरह है और उसमें जीवंत तत्व यानी प्राण के लिए आवश्यक है कि सभी एक तरंग में काम करें। पतंजलि ने उसे प्राण ऊर्जा भी कहा है और अनेक ऋषि मुनियों ने हमारे देश की कहा है कि शरीर की ऐसी व्यवस्था जिसमें इंसान संपूर्ण हो जाए, यानी अपने केंद्र को प्राप्त करें। और इसलिए मैं मानता हूं कि आयुर्वेद हमारे मेडिकल सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है, जो हमें होलिस्टिक लिविंग का विजन प्रदान करता है। और आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ऑल्टरनेट मेडिसिन के इस समृद्ध धारा को बदलते समय की स्वास्थ्य चुनौतियों, हेल्थ केयर तथा मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी मानव सेवा होगी। एक बात आज देश इस बात को जरूर स्वीकार करता है कि पिछले 9 वर्षों में देश ही नहीं बल्कि विदेश तक आयुर्वेद की जो ख्याति पहुंची है, उसमें भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान। अभी तक के ताज़ा और खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल उलाबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।